टीचर, 10 केमिकल के नाम बताओ। पप्पू, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नोरीन, अमरीन, समरीन, नौशीन, रामीन और यास्मीन। एक आदमी की ट्रैफिक लेडी पुलिस ऑफिसर से शादी हो गई। अगले दिन दोस्त ने उससे पूछा, हाँ भाई, कैसी रही सुहागरात? आदमी बोला, खंबा सुहागरात मनाई। साली ने पहली रात ही 800 का जुर्माना ठोक दिया। दोस्त, अबे किस चीज का जुर्माना? आदमी, 100 रुपए ओवर स्पीड के, 300 रुपए रॉन्ग साइड के और 400 रुपए बगैर हेलमेट के। एक पठान डॉक्टर से बोला, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, खान साहब, तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। एक साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब, वजन तो काफी हद तक कम हो चुका है, मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है। अभी हम इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए? एक औरत गांव की दुकान पर गई और कहा, एक साथी दे दो। दुकानदार ने अपने पास बैठे हुए दोस्तों की तरफ इशारा करके पूछा, इनमें से कौन सा चाहिए? तो औरत गुस्से से बोली, खान साहब ने खंबे पर चढ़ाना है, जिसको मर्जी भेज दो। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम एक साल पहले पैदा होता तो अपने अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेता। पठान वापडा के दफ्तर में बिजली के मिनिस्टर के पास गया और बोला, नमस्ते जी, ये लाइट कब आएगी? मिनिस्टर बोला, तुमने नमस्ते क्यों बोला? पठान, क्योंकि आप पर सलामती भेजना पूरे मुल्क के साथ गद्दारी है। शादी के 5 दिन बाद सास ने दुल्हन से शिकवा किया कि तुमने मेरी दी हुई साड़ी अभी तक क्यों नहीं पहनी? दुल्हन, आपका बेटा 5 दिन से शलवार नहीं पहनने दे रहा और आपको अपनी साड़ी की पड़ी हुई है। अदालत में जज लड़की से, जब तुम्हारे साथ जबरदस्ती ज्यादती हो रही थी तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? लड़की, जज साहब, मुझे तो तब पता चला कि मेरे साथ रेप हो रहा है जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। एक बार सरदार शर्ट उतारकर बालकोनी में खड़ा था। सरदार के पड़ोसी ने यह देखा तो उसकी तारीफ करते हुए बोला, वाह सरदार साहब, क्या सीना है। सरदार खुश होते हुए बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक बार घर आकर अपनी भाभी की देखो तो पागल हो जाएंगे। फैमिली प्लानिंग वाली एक खातून गांव की औरतों को इकट्ठा करके समझा रही थी कि इतने बच्चे ठीक नहीं होते। आप ऐसा किया करें कि जब आपका शोहर आपके अंदर फारग होने वाला हो तो आप जल्दी से उसके नीचे से निकल जाया करें। तो एक औरत बोली, मैं हाजी साहब नू लै के आसा, तू फिर थल्लो मैनू निकल के वखावी। गुल खान का सर फट गया। डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी करवाने। डॉक्टर, गुल खान, ये कैसे हुआ? गुल खान चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि अचानक एक खबीज का बच्चा बोला, लाला, दिमाग इस्तेमाल करो। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने उसे मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायदे आजम को पिशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। किसी को पता है कि दिल पे रखने वाला पत्थर कहाँ से मिलेगा और कितने किलो का होना चाहिए? किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन सा ठीक रहेगा, सादा या आयोडीन वाला? वो पूछना ये था कि बाढ़ में जाने के लिए रिक्शा ठीक रहेगा या टैक्सी? कोई बता सकता है कि लोग इज्जत की रोटी कमाने में लगे हुए हैं, कोई इज्जत का सालन क्यों नहीं कमाता? एक बात तो बताइए, ये जो डिनर सेट होता है, इसमें लंच कर सकते हैं कि नहीं? आज एक दोस्त ने बताया कि अब्बा जी ने हम चारों भाइयों को बुलाया और आगे लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था। हम चारों भाइयों को कहा कि इसको तोड़ो। क्योंकि मैं जिम करता हूं तो मैंने अकेले ही वो गट्ठा तोड़ दिया। अब्बा जी ने इस बात पर लितर उतारकर मेरी खूब मुरम्मत की कि ओए बेगैरता, सारे इखलाकी सबक दा बेड़ा गर्क कर दिता ही। शागिर्द बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में टीचर ने एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा, बताओ ये किस परिंदे की टांग है? शागिर्द बोला, आई डोंट नो।
टीचर तुम फेल हो, तुम्हारा नाम क्या है? शागिर्द मेरी टंगा वेख के दसो। मेंटल अस्पताल के एक कमरे में सारे पागल डांस कर रहे थे। बस एक पागल खामोशी से बैठा हुआ था। डॉक्टर समझा कि ये ठीक हो चुका है। डॉक्टर उसके पास गया और पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे? तो पागल बोला, बेवकूफ, मैं दुल्हन हूं। आज एक लड़की ने इनबॉक्स में मैसेज किया और बोली, मुझे 100 रुपए का इजी लोड चाहिए। मैंने भी मजाक में बोल दिया कि बहन जी, मैं भी लड़की ही हूँ। लड़कों के डर की वजह से आईडी लड़के के नाम से बनाई है। बस मेरा ये कहना ही था कि वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और बोला, मेरा नाम हाजी सनाउल्लाह है, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। एक पार्टी में एक लड़का एक लड़की को देखे जा रहा था। लड़की उसके पास आई और बोली, मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे हाथ में गिलास है, क्या मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? लड़का खुशी से, जी जी बताएं क्या हटाना है? लड़की, अपनी मनहूस नजरें मेरे चेहरे से हटा लो। तीन दोस्त सिनेमा में फिल्म देखने गए। वहां कुछ कुर्सियां छोड़कर उनके आगे एक गंजा शख्स आकर बैठ गया। फिल्म के दौरान ही उन तीनों को शरारत सूझी और उन्होंने एक दूसरे से शर्त लगाई कि हम में से जो भी दोस्त इस गंजे के सर पर जोर से हाथ मारेगा उसे 500 रुपए मिलेंगे। आखिर एक दोस्त तैयार हो गया। वो उस गंजे शख्स के पास गया और जोर से उसके सर पर हाथ मारते हुए बोला, ओ शीदे, क्या हाल है तेरा? गंजे शख्स ने घूम कर उसकी तरफ देखा और गुस्से में बोला, हेलो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं शीदा नहीं हूँ। ओह सॉरी। इतना कहकर वो वापस आ गया और 500 रुपए ले लिए। कुछ देर बाद दूसरे दोनों दोस्तों ने अपने इस दोस्त को फिर उकसाया कि अगर अब की बार तुम उसके सर पर हाथ मारोगे तो तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया लेकिन फिर राजी हो गया। इस बार उसने गंजे के सर पर हाथ मारते हुए कहा, देखो यार, मजाक मत करो, मुझे पता है कि तुम शीदा ही हो। इस बार तो वो गंजा शख्स गुस्से से लाल पीला हो गया और अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, तुम एक बार कहा है कि मैं शीदा नहीं हूं, तो तुम्हें समझ नहीं आती? वो दोस्त सॉरी कहकर फिर वापस अपनी सीट पर आ गया और उसे 1000 रुपए मिल गए। इसी दौरान वो गंजा शख्स गुस्से में हाल से उठकर ऊपर बॉक्स में जाकर बैठ गया। इस बार फिर दोनों दोस्तों ने उसे कहा कि अगर अब की बार तुम उसे मार के आओ तो तुम्हें 1500 रुपए मिलेंगे। था तो बहुत मुश्किल, लेकिन वो फिर हिम्मत करके बॉक्स में जा पहुंचा। वहां उसके सर पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, ओए शिदे, तुम यहाँ बॉक्स में बैठे हुए हो, मैं नीचे हाल में पता नहीं किसको मारता रहा हूँ। एक बस हादसे का शिकार हो गई और एक लड़की की टांग टूट गई। लड़की बुरी तरह रो रही थी और कहती जाती थी कि मेरी टांग टूट गई। एक बेवकूफ ने उसे रोते देखकर कहा, ओए बेवकूफ, कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज। इस सामने वाले बंदे को देखो, वो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में जरा सब्र नहीं। अफसर, तुम दफ्तर में क्यों सोते रहते हो? मातहत, जनाब, रात को मेरा बेटा मुझे सोने नहीं देता। अफसर, तुम कल से अपने बेटे को साथ लाया करो ताकि वो तुम्हें यहाँ भी ना सोने दे। डॉक्टर नरस से, इस बिस्तर वाला मरीज कहाँ है? नरस, उसे बहुत सर्दी लग रही थी, मैंने उसे उस मरीज के साथ लिटा दिया जिसे 104 पे बुखार था। सरदार को गोरों की पार्टी का इनविटेशन मिला जिसमें सिर्फ लाल टाई पहनकर जाना था। सरदार जी पार्टी में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहन रखी थी। किसी के घर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। घर के एक फर्द ने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी कर दी। थोड़ी देर बाद वो सारे ही अंधे हो गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उनको कुछ भी नजर ना आया। तो तमाम लोग बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बुजुर्ग ने तमाम लोगों को थप्पड़ मारा और कहा, ओए बगैर तो उठ जाओ, बत्ती चली गई है। एक साहब चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए और कहा, डॉक्टर साहब, न जाने मुझे क्या हो गया है, जिस्म के किसी भी हिस्से में उंगली लगाऊं तो टीसें उठती हैं। डॉक्टर ने कुछ गौर फिक्र करने के बाद मरीज से कहा, आपके पूरे जिस्म का एक्सरे करना होगा
ताकि पता लगाया जा सके कि दर्द उठने की वजह क्या है। पूरे जिस्म का एक्सरे हुआ। डॉक्टर ने तमाम एक्सरे चेक करते हुए मरीज को तसल्ली दी कि फिक्र की कोई बात नहीं, आपकी उंगली में ही फ्रैक्चर है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी मिलती रहें।